जेई एडवांस्ड पास में आने वाला है। वैसे उससे पहले अभी जेई मेन है, लेकिन जो बच्चे ट्रूली जेई एडवांस्ड के लिए डेडिकेटेड है अभी, उन लोगों के लिए अभी शायद जेई एडवांस्ड प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रही होगी, राइट? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन वेल इन योर फर्स्ट जेई मेन, और ड्यू टू वट एवर रीजन मे बी यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जेई मेन मे बी आफ्टर फ्यू डेज. So in this video I'm going to discuss 3 non-conventional tips for JEE Advanced जो usually बच्चों को नहीं मिलती है and they skip on these things and lose marks. Okay? 3 बातें हम डिस्कस करेंगे. शुरू करने से पहले if you are new to this channel or if you have not subscribed, please subscribe and press the notification bell ताकि आपको इस तरह की वीडियोस और मिलती रहें, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ आप तक पहुँचती नहीं है. ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह हो जाए, वो पर्पज़ नहीं है, इसलिए ताकि आपको ये वीडियोस मिल जाए. सो प्लीज़ सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन एंड लाइक, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस, मैं एडवांस तक और वीडियोस बनाऊंगा, मिलती रहे. तो सबसे पहला चीज़ है स्लीपिंग. ओके, नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल फिनोमेनन इन जेई एडवांस्ड कि उसमें 2 घंटे का गैप होता है बिटवीन पेपर 1 एंड बिटवीन पेपर 2, एंड दिस गैप इज इन द मंथ ऑफ मे. ओके, एंड इट इज फ्रॉम 12 to 2 in the afternoon, right? or somewhere around this period. and इस समय सबसे ज़्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि गर्मी भी है, और हमने तब खाना भी हम खाएंगे, लंच भी करेंगे हम तब, एंड हम बोर होके भी आए हैं जे एडवांस का पेपर देके. ओके, एंड इट्स द पीक टाइम फॉर एन आफ्टरनून नैप, राइट? और पेपर 2 होता है 2 से 5, तब तो और ज़्यादा नींद आती है बिकॉज आपका खाना भी धीरे धीरे वो सब चीज़ें डाइजेस्ट वो सब शुरू हो जाते हैं. तो you start feeling a bit sleepy during paper 2. This happens with a lot of students. It happens with me. मेरा एक फ्रेंड था, आज मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया था, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. मैंने लिखा था कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो था आईआईटी में, उसने उसकी जेई एडवांस का जो पेपर 2 था उसमें वो 40 मिनट के लिए सो गया था. फिर उसको इन्विजिलेटर ने उठाया, ठीक है, फिर भी उसकी अच्छी रैंक आ गई, वो 300 के अंदर रैंक ले आया था. लेकिन आप सोचे को नहीं सोया था तो वो 100 में रैंक लाता. वो मेरे साथ सीएस की डिग्री कर रहा होता, राइट? वो दूसरी ब्रांच में था, पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो, राइट? तो दोस्त पे हमने ऐसे देखो यूनिक पाल रखे थे. तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए. डोंट फॉल अस्लीप ड्यूरिंग द एग्जाम. और ये होता है, आपको लग रहा है नहीं ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी, राइट? एंड अगर हम नहीं भी सोते हैं तो एटलीस्ट वी लूज एफिशिएंसी इफ वी आर फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट? तो इसका सोल्यूशन ये है, इसके 2 सोल्यूशन है, ठीक है? पहला सोल्यूशन ये है कि आप अभी से अपना रूटीन इस तरह से बना लो कि आप एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप लिया करो, पहली बात, ताकि आपका स्लीप डेप्थ होता है, पता है आपको, कि अगर आप डेली एक घंटा कम सोते हो ना तो बाद में वो एक साथ निकालना पड़ता है, इस तरह की चीज़ होती है, ठीक है? तो अभी से आप थोड़ा सोया अच्छे से करें ताकि वो चीज़ ना हो आपके साथ. जेई एडवांस एक दिन पहले अच्छे से सो के जाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप अभी जो भी अपनी प्रैक्टिस करते हैं ना जेई के क्वेश्चन वगैरह की, मेक श्योर कि यू डू इट फ्रॉम 9 to 12 एंड 2 to 5. इस समय सोना नहीं है, इस समय कुछ और काम नहीं करना है. यू हैव टू ओनली स्टडी ड्यूरिंग दिस पीरियड सो दैट आपकी बॉडी उस चीज़ से एक्लिमेटाइज हो जाए कि यार हमें तो उस समय क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है? हमें इस समय जेई एडवांस्ड ही करना है और कोई थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए. अगर आएगा तो एडवांस के दिन, या अगर आप हैबिट बना लेंगे कि आप 2-3 बजे सो जाते हैं तो आप जेई एडवांस के दिन भी सोओगे और नींद आएगी, क्वेश्चन कम बनेंगे. ये लिख के दे सकता हूँ मैं. एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, बट इट हैपेंस. क्योंकि क्वेश्चन तो आप बना लोगे, आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो. इफ़ यू आर वॉचिंग अ जेई एडवांस्ड की वीडियो जेई मेन से 10-12 दिन पहले, आप होशियार बच्चे हो, तभी आप देख रहे हो. एंड इफ़ यू डू दिस थिंग्स, सब कचरा हो जाएगा. आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो कैसे नंबर आएंगे, राइट? सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस. अब मैं एक और पॉइंट बताता हूँ. अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ बताना भूल गया कि अकेडबूस्ट का जेई एडवांस क्रैश कोर्स अभी है ऑन, जो अभी आई थिंक ₹3000 का है. एंड इट्स अ वेरी गुड कोर्स फॉर योर जेई एडवांस रिवीजन. तो उसमें आपको हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समराइज किया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें जेई एडवांस के जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कैसे अप्रोच करना है स्टार्टिंग से एकदम पूरा मैंने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से, ठीक है? तो वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली. क्वेश्चन बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नए क्वेश्चन कैसे सोचने हैं ना, वो उसमें डिस्कस किया हुआ है. तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना. इट कॉस्ट ओनली ₹3000, बट यू वॉन्ट गेट दिस मच नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर एल्स. काफ़ी यूनिक चीज़ है वो, एक बार देख लेना, ठीक है? और बता दूंगा लास्ट में. पहला तो था पॉइंट कि अपनी स्लीप रूटीन वगैरह पे वर्क करें. और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जो जेई एडवांस का जब एग्जाम हो रहा हो ना, तो जो 12 से 1 का पीरियड हो, आप 12 बजे जैसे एग्जाम देके निकलो, खाना वाना खाओ, 12:30 बजे एक नैप कर लो. अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना, ठीक है? आपके पास अगर कार वगैरह कुछ हो तो आप वहाँ पे 20, 25, 30 मिनट रिलैक्स कर सकते हैं. मैंने भी वहाँ पे, मुझे याद अच्छे से 30-40 मिनट में सोया था मेरे
कार वार में आगे फ्रंट सीट को पीछे करके एकदम, तो वैसा कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम से आधा घंटा पहले उठ भी जाना, ऐसा नहीं कि 3 बजे पापा उठा रहे, अरे बेटा एग्जाम शुरू कर, एडमिशन ही नहीं मिला, फिर बोलो कि अरे आपने हमारा एग्जाम डुबवा दिया, ठीक है। तो ये चीज भी एक सोल्यूशन है। दूसरा चीज है लेंदी क्वेश्चंस। अब इस पर हमने बात की भी है कई बार और आपको समझ भी आती है ये चीज की लेंदी क्वेश्चंस बाद में करने, लेकिन यहाँ पे एक चीज और पर्टिकुलरली जेईई एडवांस में रिलेवेंट हो जाती है, वो ये है कि जेईई एडवांस में अगर आप स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका टेक्स्ट ही बहुत लंबा होता है, मतलब वो क्वेश्चन ही 5 लाइन का होता है, नीचे फिगर अलग बना होता है। ऐसे क्वेश्चंस जैसे ही आपको दिखे, आपको उन्हें फर्स्ट राउंड में स्किप करना है। पहले 1 घंटे में कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चंस पे नहीं जाएगा, एंड आई विल टेल यू व्हाई। जेईई एडवांस में डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मतलब इतना तो आपको पता है ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस लास्ट में करने हैं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या होती है? डिफिकल्ट क्वेश्चन की केवल एक डेफिनेशन है कि जिस क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम लगे वो डिफिकल्ट है। इट कुड बी द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, लेकिन अगर उसके क्वेश्चन को समझने में ही 2 मिनट 3 मिनट लग रहे हैं और सॉल्व करने में भी 2 मिनट आप लोगे, तो वो क्वेश्चन को करने में 5-6 मिनट लग गए, इट बाय डिफॉल्ट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन ट्रिकी है तो उसकी ट्रिक सोचने में हमें 5-10 मिनट लग जाते हैं, तो वो इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एनी क्वेश्चन विच टेक्स यू टाइम इज डिफिकल्ट, एंड क्वेश्चंस विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, क्वेश्चन विद अ डायग्राम, स्पेशली इन फिजिक्स, दीज आर बाय डिफॉल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। स्किप देम, जस्ट स्किप देम, यू कैन ऑलवेज कम टू देम लेटर। स्टार्टिंग में हमें केवल सिंपल क्वेश्चन करने हैं, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, मोल कॉन्सेप्ट के, ऐसे सिंपल क्वेश्चन जिसका 2 लाइन का क्वेश्चन हो, 1 लाइन का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कैलकुलेशन होकर आंसर आ रहा हो, या मैथ्स में कोई सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करनी है, कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये वो निकालना है। ऐसे सरल सीधे सुशील क्वेश्चंस ही हम करेंगे इन द फर्स्ट 1 आवर और सो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू नॉट डू फिजिक्स क्वेश्चंस। फिजिक्स क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस के भी आएंगे, टिक द करेक्ट वाले आंसर आएंगे, कॉन्सेप्चुअल वाले, एनएलएम के सिंपल सवाल आएंगे, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे। अब रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें डायग्राम होता है, लेकिन अगेन टेक्स्ट नहीं है ना, बस बोल दिया इसकी रेजिस्टेंस निकालो, आपको आता है आप कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि अरे ऑर्गेनिक में भी जो स्ट्रक्चर का डायग्राम होता है वो डिफरेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक में भले ही कितना भी लंबा चौड़ा में स्ट्रक्चर ये वो ऐसे करके कितना भी लंबा लंबा बना दो, बट हम वो कर लेते हैं क्योंकि हमें केवल एक पोर्शन पे ही रिएक्शन करानी है, तो उससे नहीं घबराना है। लेकिन अब फिजिक्स में ऐसा कोई लंबा चौड़ा ये वाला क्वेश्चन आप सबको पता होगा, ऐसा कोई लंबा चौड़ा डायग्राम है ये वो, इनको हम अभी के लिए स्किप करेंगे, ठीक है, बाद में आएंगे समय मिला तो। अभी सिंपल क्वेश्चंस जिनका टेक्स्ट इजी टू रीड है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल बता दिया मैंने आपके लिए। क्वेश्चन का लंबा लंबा टेक्स्ट है उसी समय निकाल दो, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट है तो पढ़ो, उसमें भी इजी लग रहा है तो करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, जो सिंपल टू रीड थे लेकिन थोड़े हार्ड लगे थे उनको करेंगे, और लास्ट में हम ऐसे लंबे चौड़े डायग्राम वाले फिजिक्स के सवाल लास्ट में हम करेंगे, ठीक है। जैसे पैसेज है कोई फिजिक्स में, जैसे बहुत अजीब सा कोई सर्किट बना हुआ है, कैपेसिटर फिर इंडक्टर ऐसे करके बताया हुआ है, उसका 6 लाइन का टेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पैराग्राफ 1, क्वेश्चन नंबर 2 पैराग्राफ 2, ये क्वेश्चन भी लास्ट में होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझने में 5 मिनट लगेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। यूजुअली क्वेश्चन 2 डिफिकल्ट भी होता है। अच्छा आपने कर भी लिया, क्या पता क्वेश्चन 1 ही गलत किया था, क्वेश्चन 2 भी गलत हो गया, मेहनत की 10 मिनट बिताए क्वेश्चनों पे, कुछ हुआ नहीं। तो इन सब पे हम लास्ट में आएंगे कि लास्ट तक जाते जाते हम अपने आप थोड़े स्मूथ हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, हम अपने आप थोड़े स्मार्ट भी हो जाते हैं। मैंने नोटिस किया है कि पेपर का जो फर्स्ट आवर होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा पता नहीं बंदरों जैसे करता हूँ, लेकिन जब लास्ट का 1 घंटा आता है तब फिर पता नहीं आइंस्टाइन न्यूटन की आत्मा आ जाती क्या होता है, तब एकदम स्मार्ट हो जाते हैं अपन कि अरे अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। और क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले से किए हुए उनसे भी थोड़ा हिंट मिल जाता है। मतलब मैंने नोटिस किया है कि जैसे कई बार कोई क्वेश्चन मैं फर्स्ट राउंड में अप्रोच करता था तो नहीं होता था, लेकिन मैं लास्ट राउंड में अप्रोच कर रहा हूँ तब यार पता नहीं कहीं से पिछले राउंड से इंस्पिरेशन आती क्या होता है, वो हो जाता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर दी एंड, स्पेशली इफ दे आर लेंथी टू रीड, जो जेईई एडवांस में काफी ज्यादा होगा। ये बात आई डोंट थिंक मैंने कभी बोली है पहले, अभी मैं दिमाग में मैंने बोल दी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, ठीक है। ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड बहुत ही स्ट्रेट एरो एग्जाम्स हैं, कोई भी उसमें आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। घुमा फिरा के केवल कोचिंग वाले सवाल पूछते हैं टेस्ट में। क्यों पूछते हैं? ताकि दूसरे कोचिंग वाले उनके टेस्ट पेपर देखे फिर बोले अरे अरे इनकी कोचिंग ने क्या खतरनाक टेस्ट बनाया है। ये सब इन सब के लिए है, कुछ नहीं है। ये जेईई एडवांस्ड में सिंपल, सुशील, सरल, स्ट्रेट एज एन एरो,
कोई कंट्रोवर्सी नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। जेई मेन में फिर भी एक दो क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं उलट फिलट, जेई एडवांस में नहीं करते हैं क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है। वो तुम्हें ऐसे फालतू सवाल पूछेंगे ही नहीं जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती हो, जिसमें कोई एक्सेप्शन लग रहा हो जबरदस्ती का। नहीं, एक्सेप्शन आएगा तो एकदम सिंपल सरल एक्सेप्शन आएगा, कॉपर क्रोमियम जैसा एकदम जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शन है। कोई तुमने कोई अजीब सी किताब में कहीं अंदर से पढ़ लिया, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, जेई एडवांस 2017 का मेरे पेपर की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एक कोई क्वेश्चन था, मल्टीपल करेक्टर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक ऐसा कुछ था कि एक ब्लॉक टंगा हुआ है, इसमें कुछ तो बताओ स्पीड ऑफ वेव कितनी क्या होगी। अब इसकी मैंने कैलकुलेशन की, इसका आंसर लेट से आ रहा था 0.012, चलो ये आ रहा था जैसे आंसर। ठीक है, 0.123 आ रहा था। अब मैंने क्या नोट किया कि इसके अंदर ना दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे क्वेश्चन में, तो मैंने बोला कि इसका आंसर ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यार। ठीक है, और ऑप्शन था जेई एडवांस में ये, मतलब ऐसा कुछ था यार। ठीक है, मैंने बोला कि अरे यार जेई के अंदर ना ये 0.123 यार, इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगा, ये वाला थोड़ी टिक होगा, और मैं ये टिक करके आ गया। बाकी दोनों ऑप्शन मैंने सही टिक किए थे। ठीक है, मुझे मिला -2, और अगर मैं ये वाला टिक करके आ जाता जो मैंने निकाल भी लिया था तो मुझे मिलता +4। 6 नंबर मेरे कम हो गए जेई एडवांस में। ठीक है, इसमें मैंने अपील वगैरह भी की थी, उन्होंने कोई कुछ वो नहीं किया। हाँ, उल्टे क्वेश्चन बहुत सारे थे जिनमें बोनस शायद नहीं होने वाला था और हो गया था, मतलब इसके ऑपोजिट केस बहुत सारे थे जिनमें मैं सही करके आया लेकिन उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, और यहाँ पे मैं जबरदस्ती का -2 करा के आ गया। क्या था ये था ये कि मैं जबरदस्ती का ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ चीज़ को। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब हो सकता है कि आगे कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स टेस्ट कर रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से हाँ लग रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स शायद टेस्ट नहीं कर रहे थे वो लोग। बट मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार यही आंसर सही था, लेकिन रिजल्ट जो है वो है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर चीज़ों को सोचेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे। आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी इधर उधर की किताब से कोई एक्सेप्शन ढूंढ के लाओगे, क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि अरे नहीं रिलेटिविटी लगाएंगे तो ये आंसर आएगा, अच्छा नहीं ऐसे हरकतें करोगे, नहीं, नंबर नहीं आएंगे, फिर तुम डूबोगे इस तरह से। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि मैं सही हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि यार मैं तो सही बात कर रहा हूँ, लेकिन यार समझ जाओ ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जाम निकालना है। ठीक है, आप IITian जब बनोगे तो आप रियल वर्ल्ड में जब जाओगे, जब आप फाइनेंस की दुनिया में जाओगे, आप अपना बिजनेस करोगे, आप किसी क्लाइंट के साथ बड़ी डील करने जा रहे हो, या आप कुछ फंड रेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, आप कई बार ऐसी चीज़ें करोगे जो आइडियल नहीं है, आप कई बार दूसरे मीन्स यूज़ करोगे, बहुत चीज़ें करोगे आप। तो वहाँ पे हर जगह पे हम ऐसे सोचने लग जाए ना तो हम नुकसान में जाएंगे। कई बार हमें कनिंग भी रहना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं आपके जेई में और IIT में टेस्ट होता है। IIT में ज़्यादा टेस्ट होता है IIT के अंदर जाके, बट जेई में भी काइंड ऑफ यही है एक तरह से ये कि आप क्या एकदम ही आइंस्टाइन बनना चाह रहे हो यहाँ पे, या आप एक स्मार्ट बंदे हो जो समझ पा रहे हैं कि अच्छा यार एग्जामिनर तो ये पूछना चाह रहा था, चलो ये कर लो। ठीक है, अब जेई मेन में मैंने उल्टा किया था इसका। जेई मेन में क्वेश्चन था, उसके अंदर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया मैंने, उसमें सब बच्चों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, मैंने नहीं लगाया। मैंने सोचा एग्जामिनर इतना थोड़ी सोच रहा होगा, और वो फिर मेरा सही हुआ, मेरे 360 आ गए। लेकिन वो बुद्धि मैंने एडवांस में नहीं लगाई। क्यों? मैं सोचा यार एडवांस और ने शायद ये सोच के डाला होगा ऐसा, मैं सिग्निफिकेंट फिगर वाली हरकत करके आया फिर। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ज़्यादा ना सोचे, सिंपल सवाल से सरल सवाल आएगा, इतना कोई कॉम्प्लेक्स करके कोई नहीं पूछता। जेई एडवांस में एक्सेप्शनल सवाल नहीं आते हैं, एकदम स्ट्रेट एज एन एरो सवाल आते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होती ही नहीं है, तो प्लीज़ अपने आप को कंफ्यूज ना करें। जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, जो आपने बुक्स में पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक कौन सी है? NCERT का एक बुक स्टैंडर्ड बुक मानो अपने जीवन में, NCERT, उसके अलावा कोई बुक स्टैंडर्ड नहीं है जेई वालों के लिए। ठीक है, NCERT में लिखा हुआ अगर कुछ है तो वो कोई गलत नहीं कह सकता है, ये अपना IIT वालों का नियम है। ठीक है, कोचिंग की किताब इज नॉट अ स्टैंडर्ड बुक, फॉर अदर किताब इज नॉट अ स्टैंडर्ड बुक, ओनली NCERT इज अ स्टैंडर्ड बुक। ठीक है, इसीलिए मैं रिकमेंड भी करता हूँ NCERT पढ़ा करो यार, उससे काफ़ी अपन को आइडिया मिलता है। ओके, सो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए हों। पहला, सोने की हैबिट अपनी सही करें, पेपर 2 में नींद आ गई बहुत पछताओगे। तीसरा, लेंदी सा कोई क्वेश्चन है, डायग्राम है, टेक्स्ट है लंबा चौड़ा, ये वो कन्फ्यूजन करने की कोशिश की गई है, अभी के लिए स्किप करो। फिजिक्स में बहुत होगा ये, केमिस्ट्री में नहीं होता है, मैथ में भी यूजली नहीं होता है। मैथ से सिंपल सवाल आ जाता है, वो ऐसे बस आपको UX वैसे वैसे करके बता देते हैं, सॉल्व करो बस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते मैथ्स वाले भी। और लास्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिंपल स्ट्रेट सवाल आएगा,
स्ट्रेट तरीके से सॉल्व कर लो, इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे खुद का नुकसान करके आओगे मेरी तरह, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मुझसे मेरी टीम से पढ़ना है जे एडवांस के लिए हार्ड क्वेश्चन स्पेशली कैसे सोचने, क्योंकि एडवांस का खेल ही है, नए क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन को कैसे सोचना है वो समझाया गया है इस कोर्स के अंदर। मैंने ऑलमोस्ट 200-300 एग्जाम्पल्स लिए क्वेश्चंस के, जिनमें मैंने आपको पूरा बताया है कि यार इरोडोव क्रोटोव के ओलंपियाड के क्वेश्चन भी डिस्कस है उसके अंदर कुछ कुछ, राइट। मैंने बताया कि कैसे इसको स्ट्रेट तरीके से अपन स्क्रैच से सोच सकते थे, ठीक है। सोचने की प्रोसेस समझाई है, वो आपको कोई नहीं बताता, वो बस सोल्यूशन बता देते हैं। मैंने आपको सोचने की प्रोसेस भी बताई है, और बाकी सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ वो तो है ही है। तो देख लेना एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके। कोई क्वेरी हो, मेरा इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और बस ठीक है, लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन कर देना, आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहेंगी। गुड लक और जे एडवांस एकदम फोड़ दो, है ना। बाय।